नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 6 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। 20 बच्चों के लिए महिला ने दे दी अपनी जान। नीमच के रनपुर गांव में एक महिला ने इंसानियत और ममता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। आंगनवाड़ी सेंटर में खेल रहे बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण नहीं होने पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी पर शारीरिक हमला करने की तैयारी थी, इसलिए एहतियात के तौर पर महिला सांसदों को ढाल के रूप में आगे भेजा गया। राहुल गांधी के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अबोध बालक शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उनको बोलने देना चाहिए। किस चीज से डर रहे हैं? कि वे किसी किताब से कुछ कोट करेंगे या एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? सागर जिले के शाहगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की नर्स की गोली मारकर हत्या कर गई है। ये हेल्थ सेंटर पुलिस स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। पीड़िता की पहचान 25 साल की दीपशिखा चढ़ार के रूप में हुई है। दीपशिखा नाइट शिफ्ट के लिए बुधवार रात 8:30 पर पहुंची ही थी। भोपाल में लड़कियों पर हमला करने वाला सीरियल कटर मैन गिरफ्तार हो गया है। वो पत्नी से झगड़े का गुस्सा लड़कियों पर हमला करके निकाल रहा था। वो अकेली युवतियों को निशाना बना रहा था। बचने के लिए मास्क और बिना नंबर प्लेट की बाइक का इस्तेमाल करता था। एमपी में 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाएं इस बार बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में शासकीय स्कूलों के साथ साथ निजी विद्यालयों एवं मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। मेघालय में कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ है। इसमें करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट कोयला खदान के अंदर हुआ, जिससे घटनास्थल पर मौजूद मजदूरों में भारी जान माल का नुकसान हुआ। इंदौर में केस होने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जतिन शुक्ला ने सांसद शंकर लालवानी से माफी मांगी है। जतिन दौड़ते हुए विधायक जी के संग युवा नेता के किस्से सुनाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक वीडियो में सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। रूस के नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के प्रमुख विशेषज्ञ इगोर युश्कोव ने कहा कि भारतीय तेल शोधन संयंत्र रूसी कच्चे तेल का आयात पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। उन्होंने तकनीकी कारण बताते हुए कहा कि अमेरिका जिस शेल ऑयल का निर्यात करता है, पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। चांदी की कीमतों में 9% की गिरावट आई है। भोपाल के 4 इमली, 74 बंगले, 45 बंगले, प्रोफेसर कॉलोनी समेत अन्य सरकारी बंगलों में रहने वाले पूर्व मंत्रियों, निगम मंडल के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है, जो रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले पर कब्जा करके बैठे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उपासना सिंह के साथ बदतमीजी और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। उपासना सिंह ने कहानी घर घर की में अपने रोल के लिए जाने जाने वाले सीनियर एक्टर दीपक केजरीवाल पर बदतमीजी मारपीट का आरोप लगाया है। ओडिशा में जखपुरा के पास भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। जानकारी के अनुसार 3 डिब्बे, 1 AC और 2 जनरल पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कहा, पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनाएं। अहंकार और अबोध खतरनाक है। इस टिप्पणी पर विरोध जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपी नड्डा का बयान बेहद गलत है। इस बयान का खंडन हो। चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने नई दिल्ली में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में उनकी सजा के सिलसिले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर का आदेश दिया था।
देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज से दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से बाघों की मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 साल में करीब 224 बाघों की जान चली गई है। एमपी में चीतों की संख्या अब और बढ़ने वाली है। 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते लाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश में असम से जंगली भैंसा लाने की भी तैयारी है। सीएम मोहन चीता प्रोजेक्ट व असम से जानवरों को एमपी लाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने दिल्ली पहुंचे थे।